नमस्ते। कभी ऐसा होता है कि अपना ही मन अपनी नहीं सुनता, मतलब एक उथल-पुथल सी मची रहती है अंदर। हम सब इससे जूझते हैं। तो आज हम गीता के उसी प्राचीन ज्ञान में डुबकी लगाएंगे और देखेंगे कि इस मन को अपने काबू में कैसे लाया जाए। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। ये जो बात अर्जुन ने कही कि मन तो बहती हवा जैसा है, उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है, ये सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी कहानी है। सोचिए, हजारों साल पहले कही गई ये बात आज भी एकदम सच्ची लगती है ना। मन का ये जो चंचलपन है, ये एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है, और गीता की शुरुआत ही इसी सच्चाई से होती है। तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो इस चुनौती को, इस स्ट्रगल को स्वीकार करना होगा। मानना होगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम है जिससे हम सब रोज गुजरते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी समस्या का हल तभी निकलता है जब हम उसे पहचानते हैं, उसे मानते हैं। तो जब अर्जुन ने ये बात कृष्ण के सामने रखी ना, अपनी पूरी परेशानी बताई, तो कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो आसान है। उन्होंने अर्जुन की बात को माना। उन्होंने कहा, हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, मन वाकई चंचल है, अशांत है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने एक उम्मीद की किरण दिखाई। उन्होंने कहा, देखो ये काम मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर मन को काबू करना इतना मुश्किल है क्यों? गीता के हिसाब से इसकी असली वजह यह है कि हमारा मन, वो एक पाखंडी है। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो चलिए इस दुश्मन का असली चेहरा देखते हैं, इसे बेनकाब करते हैं। गीता के मुताबिक मन करता क्या है? सबसे पहले तो वो हमें अहंकार की शराब पिलाता है। मैं, मेरा, इसी में उलझाए रखता है। फिर वो मोह माया का एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें हम फंस जाते हैं। और इसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया पर लगा रहे और हम कभी कभी अंदर झांकी ना पाएं, अपने असली स्वरूप को, अपनी आत्मा को देख ही ना पाएं। और जब ये मन बेकाबू हो जाता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि हम इसके गुलाम बन जाते हैं, एक कैदी की तरह। ये जैसा चाहता है हमें अपनी धुन पर नचाता रहता है, और मन की शांति, वो तो बस एक सपना बनकर रह जाती है। अब इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए गीता में एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत पावरफुल मेटाफोर दिया गया है, हमारे अपने अंदर के रथ का मेटाफोर। और यकीन मानिए, ये एक रूपक सेल्फ मास्टरी के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर मन ही समस्या है, तो फिर वो हम कौन हैं जो इस मन को देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरा मन भटक रहा है? वो कौन है जो इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल हमें अपने अंदर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की तरफ ले जाता है। तो गीता इस पहेली को कैसे सुलझाती है? उसी रथ वाले मेटाफर से। देखिए, हमारा ये जो शरीर है वो एक रथ है। हमारी 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस, वो इस रथ के घोड़े हैं। मन कौन है? मन है सारथी, चैरिटियर, जिसके हाथ में लगाम है। और रथ में बैठा यात्री, पैसेंजर, वो है हमारी आत्मा, इस रथ का असली मालिक। तो फिर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सारथी यानी हमारा मन अपने मालिक यानी आत्मा की बात सुनना बंद कर देता है और घोड़ों को यानी हमारी इंद्रियों को बस बेलगाम दौड़ाता रहता है जिधर उनका मन करे। नतीजा, रथ अपने रास्ते से पूरी तरह भटक जाता है। चलिए, तो अब हमने प्रॉब्लम तो समझ ली। अब बात करते हैं सल्यूशन की। इस लगाम को वापस कैसे कसा जाए? इसके लिए श्री कृष्ण हमें 2 धारी रणनीति देते हैं, या यूं कहें कि 2 शक्तिशाली तलवारें थमाते हैं। और ये 2 तलवारें हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी प्रैक्टिस। ये वो तलवार है जो फोकस करने में मदद करती है। ये भटके हुए मन को बार बार खींचकर सही रास्ते पर लाती है। और दूसरी तलवार है वैराग्य यानी डिटैचमेंट। ये उस मोह को, उस अटैचमेंट को काटती है जिसकी वजह से मन भटकता है। तो एक तलवार मन को वापस खींचती है और दूसरी उसे भागने ही नहीं देती। तो ये अभ्यास है क्या? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पहला स्टेप, मन को एक काम दीजिए, एक फोकस पॉइंट। दूसरा स्टेप, जब मन भटकेगा, और वो भटकेगा ज़रूर, तो उसे प्यार से वापस ले आइए। तीसरा स्टेप, जब वो फिर भटके तो उसे फिर से वापस ले आइए। बस यही करते रहना है पूरी दृढ़ता के साथ, ठीक वैसे ही जैसे एक घुड़सवार एक जंगली घोड़े को काबू करता है। बार बार करने से मन धीरे धीरे आपकी सुनने लगेगा। और वैराग्य का क्या मतलब है?
देखिए, वैराग्य का मतलब चीजों को छोड़कर भाग जाना नहीं है। इसका असली मतलब है चीजों की असलियत को समझना। ये गहरी समझ कि दुनिया के सारे सुख टेम्परेरी हैं, भ्रामक हैं। और जब मन इस सच्चाई को गहराई से समझ लेता है ना, तो इन चीजों पर से उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है और मन आजाद महसूस करने लगता है। तो इस पूरी साधना का, इस पूरी यात्रा का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है मन के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना। लक्ष्य ये है कि जो मन अब तक एक बिगड़ेल मालिक की तरह हमें बंधनों में जकड़े हुए था, वही मन हमारा एक कुशल सेवक बन जाए, एक ऐसा मास्टर चैरियटियर जो हमारे इस रथ को सीधे मुक्ति के दरवाजे तक ले जाए। और इस सफर की मंजिल क्या है? वो कौन सा पल है जब हम कह सकते हैं कि हम पहुंच गए? वो पल है जब मन एक शांत झील की तरह एकदम स्थिर हो जाता है। तब जाकर आत्मा परमात्मा के उस अनंत सागर में मिल जाती है, परम शांति। तो अंत में ये पूरी बातचीत एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल पर आकर रुकती है। सवाल ये है कि हमारा रथ चला कौन रहा है? क्या वो बेलगाम घोड़े यानी हमारी इंद्रियां हैं, या वो चंचल सारथी यानी हमारा मन है, या फिर रथ के असली मालिक ने लगाम अपने हाथ में ले ली है?